Hello, good evening everyone. As you know, I am Mahesh Das Mahant, your English teacher. So today we will study about present simple tense. प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ओके। और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जो है टू बी वर्ब के बारे में जानेंगे आज। पहले इस टेंस के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ओके। सो please pay attention to understand present simple tense with to be verb, and also we will see the to be verb. Okay, so let's start our present simple tense. Okay, so dear student, in this you can see here प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले कहूंगा कि टेंस होता क्या है, इसके बारे में एक लाइन से आपको बता दूं कि टेंस क्या होता है। टेंस वर्ब का एक फॉर्म होता है जो समय के साथ, ओके, उसके लिए मैं सॉरी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज बने रहें। टेंस में समय के साथ हम कोई भी एक्शन वाला काम करते हैं, ओके। तो उसे जिसमें हमको कोई भी एक्शन का टाइम बताता है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि जिस हिंदी वाक्य हाय, हाय, हो आदि हो तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जब हाई रहेगा, हाई का मीनिंग होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। यहाँ आप देख लीजिए, हाई मतलब यहाँ पर प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे हो, ये भी प्लूरल नंबर में ही यूज होता है, ओके। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में हाय, हाय, हो आदि लगे रहता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है। सबसे पहले हम इसको समझने से पहले हम हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता क्या है। हिंदी में क्या होता है? सबसे पहले हिंदी में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, कर्ता रहता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आता है। हिंदी में क्या आता है? कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर होता है। इंग्लिश में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता ही रहेगा, तो कर्म के स्थान पर कर्म या लास्ट में चला जाएगा। अब यहाँ जो वर्ब है वो सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा। इंग्लिश में दोनों में ये बस यह नया अंतर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी सब सेम रहता है, ओके। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है। आप जान लेंगे कि सबसे पहले क्या? कर्ता, कर्म, क्रिया हिंदी में। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ओके। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। तो अफर्मेटिव मतलब होता है, अफर्मेटिव होता है सकारात्मक वाक्य, जो जिसमें नेगेटिव ना हो, केवल पॉजिटिव जो स्टेटमेंट बात किया गया हो, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा। यदि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या कोई नेम है, या कोई सिंगुलर नाउन है,
क्या है या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमेशा इज का यूज होता है। किसका यूज होता है? इज का यूज होता है। सबसे पहले एक बार आप ध्यान देंगे, यदि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या नेम है, या कोई सिंगुलर नाउन है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। इसका मीनिंग होता है। इसका मीनिंग सिंपल है होता है। यदि यदि सब्जेक्ट वी हो, यू हो, या दे हो, या प्लूरल नाउन्स हो, क्या है? या प्लूरल नाउन्स हो, या नेम भी प्लूरल में हो, मतलब 2 या 3 या 4 नेम हो, तो वहां हम आर का यूज करते हैं। किसकी यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, यदि सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो, या कोई प्लूरल नाउन्स हो, या कोई प्लूरल मतलब बहुत सारे नाम हो, जैसे रामू, राजू, सोनू एंड महेश, इस टाइप का नाम हो, तो वहां पर आर का यूज हम करते हैं। जिससे हिंदी में लगा रहता है हैं। हिंदी में क्या लगाता है? हैं, बिंदु वाली हैं। अगर यदि एम के लिए हम बात करेंगे तो यदि आई हो तो केवल वहां पर क्या लगता है? एम। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? ओके, अब हम नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे देखेंगे। नीचे सबसे पहले हम एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि बहुत सारे मतलब सेंटेंस में यहाँ पर बना हूं। तो सबसे पहले हम नीचे जो है समझ लेते हैं, और स्ट्रक्चर तो आप देख लिए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस का। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूं मैं एक विद्यार्थी हूं। क्या हूं? मैं एक विद्यार्थी हूं। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। बाद एक विद्यार्थी ऑब्जेक्ट बीच में आ गया है। और यहाँ पर हूं क्या है? एम। ठीक है, आई के साथ हमेशा, इसीलिए सेकेंड में क्या आएगा? में आएगा बार। तो इसका पूरा हो जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। आगे समझ में इतना आ गया होगा? ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। श्री आनंद वर्मा मेरे कक्षा अध्यापक है। ठीक है, तो मिस्टर आनंद वर्मा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है के लिए इज। ओके, माय क्लास टीचर, माय क्लास टीचर, इतना तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको बस याद करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज हमारे यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके बारे में आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक खिलाड़ी हूं। ठीक है, तो मैं के लिए क्या आ गया? आई। हूं के लिए क्या आएगा? एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, एक खिलाड़ी, अ प्लेयर। ओके, अ प्लेयर, ये आ गया। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। तुम मेरे मित्र हो। ओके, तुम मेरे मित्र हो, तो तुम के लिए क्या हो गया? यू। ठीक है, उसके बाद हो के लिए यहां पर आया है हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, अब मेरे मित्र हो मतलब माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राजा एक ईमानदार व्यक्ति है। राजा एक ईमानदार व्यक्ति है, तो राजा सब्जेक्ट हो गया, राजा हो गया। सेकंड नंबर में आएगा इज। राजा का सिंगुलर नंबर नाउन है, इसलिए हम क्या करेंगे? इज लगाएंगे। एक ईमानदार के लिए एन ऑनेस्ट मैन। एन के लिए क्या हो गया? एन ऑनेस्ट मैन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वे व्यापारी हैं। वे व्यापारी हैं। दे, कोई बात नहीं।
ओके, अब हम नेक्स्ट जो है और देख लेते हैं नीचे, ठीक है। और यह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल के लिए। हम भारतीय हैं, ठीक है, तो हम के लिए वी, हम के लिए वी, और हम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, ओके। तो वी आर इंडियन हो गया, फुल स्टॉप, ओके। मान लो यहाँ पर अगर मान 2 या 3 नाम हो, रामू एंड रानी मेरे शुभचिंतक, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर माई वेल विशर, क्या होगा, वेल विशर। इसके बारे में बात हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं, आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं, तो आपके लिए यू आर इंग्लिश टीचर, क्या होगा, यू आर इंग्लिश टीचर। मैं एक सेम लगता है, ठीक है। वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है। शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, ओके। रीना मेरी बेटी है, रीना मेरी बेटी है। रीना इज माई डॉटर, रीना इज माई डॉटर। ये तो हो गया आपका टेंस के बारे में एग्जांपल हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को और भी चीज कुछ चीज मतलब बताना चाह रहा हूं, ठीक है। टू बी वर्ब होता क्या है, जो इज एम आर का। तो सबसे पहले मैं आप टू बी वर्ब के बारे में, टू बी वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। टू बी वर्ब में 8 प्रकार, टू बी वर्ब में कौन कौन से आते हैं मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। पहला आएगा इज, ठीक है, इन्हें यहां पर दिखा देता हूं ऊपर में, ठीक है। टू बी वर्ब क्या क्या है, आर, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, ओके। और एक है बी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इन 8 वर्ब को हम टू बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, टू बी वर्ब कहते हैं। इन 8 वर्ब को हम टू बी वर्ब कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। इन 8 वर्ब को हम टू बी वर्ब कहते हैं। तो इस टू बी वर्ब के बारे में थोड़ा सा यूज हम अभी समझ लेते हैं। इनको टू बी वर्ब हम कहते हैं, ठीक है। तो टू बी वर्ब सबसे पहले हम समझते हैं अभी इज के बारे में और आज के बारे में, ठीक है। तो